हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सितारे जमी पर मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 16 था। ओवरऑल थर्ड सैटरडे, एक सैटरडे गुजर गया। हेटर्स ने बोला कि दूसरा सैटरडे तो आएगा ही नहीं, दूसरा सक्सेसफुल सैटरडे गुजर गया और नाउ अभी ये थर्ड सैटरडे पर आउटस्टैंडिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। आज सैटरडे पर क्या हुआ वो तो बताऊंगा ही, कल फ्राइडे पर क्या हुआ और कल फ्राइडे तक टोटल कितनी कलेक्शन हो गई, सारी चीजें देखते हैं। पिछले 2-3 दिनों से सितारे जमीन पर की बॉक्स ऑफिस पर कोई वीडियो नहीं है, ये आप सबको पता है। रामायणा का टीजर था ओवरऑल, फिर गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट का मोशन पोस्टर, तो सितारे जमीन पर कोई वीडियो नहीं है। अभी आई है तो एक एक चीज बताऊंगा, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो ना यार। जितने भी आमिर मामू के फैंस देख रहे हो, 1000 लाइक टारगेट एंड चैनल को भी मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। अब यहां पर गए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कल फ्राइडे यानी कि डे 15 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो कि आई है 2.31 करोड़। देखो थर्ड फ्राइडे है, थर्ड फ्राइडे पर भी ये मूवी एक अच्छी डिसेंट कलेक्शन कर रही है और आपको पता है वर्किंग डे का लास्ट डे होता है। 2.31, इसी के साथ अकॉर्डिंग टू मेकर्स पहले 15 दिन यानी कि कल फ्राइडे तक 137 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। 90 करोड़ बजट था और अभी 137, मतलब 47 करोड़, मोटा मोटा 50 करोड़ का प्रॉफिट भाई साहब ये मूवी आज का दिन मिला के कमा चुकी होगी। अब ये तो बात थी भाई साहब मेकर्स के अकॉर्डिंग। चलते हैं जरा ट्रेड पे और देखते हैं ट्रेड के अकॉर्डिंग कल कितना आया और वर्ल्ड वाइड भाई कितना हो चुका है। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग कल 2.4 करोड़ आया। इसी के साथ पहले 15 दिनों के अंदर हिंदी में 136.63 करोड़ की नेट कलेक्शन, तमिल 73 लाख, तेलुगु 44 लाख, टोटल 137.8, मतलब मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में नो डिफरेंस, 137 करोड़ की नेट कलेक्शन। अगर मैं ग्रॉस बोलूं 164.80, ओवरसीज 52.70। भाई ओवरसीज में तो ये ऐसे गिरी है ना कि लगता है कि मामू की ओवरसीज में कोई फैन फॉलोइंग ही नहीं है। ये वही मामू है जिनकी भाई साहब मूवी का वेट इतना इंडिया को नहीं रहता था जितना ओवरसीज ऑडियंस को रहता था। वहीं पर अभी कोई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही नहीं है मेरा भाई। खैर टोटल अगर मैं बताऊं तो 15 दिनों के अंदर सितारे जमी पर ने 217 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया मेरा भाई, वर्ल्ड वाइड। अब ये तो गाइस बात थी कल की, कल गुजर गया। अब आ जाते हैं आज पे यानी कि सैटरडे। सैटरडे जब जब आता है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जंप आता है। तो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे टिकट से, सोल्ड आउट से। तो भाई साहब आज मॉर्निंग आफ्टरनून से बल्कि स्टार्ट करते हैं दिन को 12 बजे। दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, आफ्टरनून 12 PM टू 1 PM के बीच में बुक माई शो के ऊपर 5.7 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट हुए। फिर 1 से 2 के बीच में 5.94, फिर 2 से 3 के बीच में 6.15, फिर 3 से 4 के बीच में 6.18, फिर 4 से 5 के बीच में 5.25, फिर 5 से 6 के बीच में 5.71 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट। तो इसी तरह आज सुबह 8 बजे से लेकर अभी शाम के 6 बजे तक, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक इस मूवी ने बुक माई शो के ऊपर 51,000 टिकट सोल्ड आउट कर लिए। कितना? सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक 51,000 और कल सेम टू सेम इसी टाइम 25,900 टिकट थे। यानी कि लगभग आज इस मूवी ने डबल भाई साहब टिकट से सोल्ड आउट किए हैं। नॉट बैड। अब चलते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ और देखते हैं कि भाई साहब क्या कुछ हो रहा है। तो मैं ऑफ कोर्स स्टार्ट करूंगा ऑक्यूपेंसी से। शोज भी देखेंगे कि शोज गिरे क्योंकि न्यू भाई साहब रिलीजेस मेट्रो इन दिनों आई है, अच्छी मूवी है मेरा भाई। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो भाई साहब मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आज आई 13%, नॉट बैड। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 24%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 34%। भाई मतलब मजा आया यार। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 24%। और अगर मैं भाई साहब, और मैं क्या बोलता हूँ, 20 to 25% या इससे ज्यादा ऑक्यूपेंसी तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है, मतलब हमारे क्राइटेरिया में लाइक कर रही है। शोज देखते हैं, मुंबई में 342 शोज, दिल्ली NCR में 556, पुणे 154, बेंगलुरु 154, हैदराबाद 51, कोलकाता 109, अहमदाबाद 238, चेन्नई 24, सूरत 166, जयपुर 72, चंडीगढ़ 67, भोपाल 35, लखनऊ 92। मतलब कि शोज डिसेंट हैं और ऑक्यूपेंसी भी अच्छी है। तो अब अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आऊं, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एग्जैक्टली शाम के 7 बज रहे हैं। कल फ्राइडे की टोटल नेट कलेक्शन कितनी आई? 2.4 करोड़, 2 बिल्कुल 4 करोड़ हम कह सकते हैं।
आज अभी शाम के 7 बजे तक 3.5 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। कल से 1 करोड़ ज्यादा, वो भी अभी शाम के 7 तक। और ये तो है भी सैटरडे, क्योंकि सैटरडे के नाइट शोज अच्छे जाते हैं, क्योंकि नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी होती है। अगले दिन संडे, आप सबको पता, पब्लिक आराम से सैटरडे नाइट घूमती फिरती एंजॉय करती मूवी देखती है। तो अगर अभी नाइट ऑक्यूपेंसी ने साथ दिया, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 34% है, नाइट ऑक्यूपेंसी अगर 40% प्लस चली जाती है, तो मैं कहता हूं कि भाई साहब ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 5 करोड़ को इजीली टच कर सकते हो। और अगर 5 करोड़ को टच कर लेती है तो दिस इज अ ह्यूज। 137 ऑलमोस्ट भाई साहब पहले थे, अगर 5 करोड़ भी आता है तो 142, मतलब कि भाई साहब जहां पर मैंने बोला था कि ये मूवी 120 टू 150 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लेगी लाइफ टाइम, वहीं पर भाई साहब आगे कुछ दिनों के अंदर, या अगर मैं बताऊं तो कि बहुत ही अगर ये स्लो भी जाती है, तो आज सैटरडे है, अगले सैटरडे तक ये मूवी 150 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लेगी। जितना मैंने बोला उतना तो भाई साहब हो जाएगा। और अभी तो कोई ओटीटी वाला सीन ही नहीं है, ये मूवी लॉन्ग चलेगी। हाँ, मुझे इतना लगता है कि सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 आएगा, तो अगर वो बहुत अच्छा निकला, मतलब पब्लिक का उसकी तरफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेज हो गया, तो ऑफ कोर्स यहां पर से शोज मिलेंगे उसको। तो भाई साहब जब यहां पर शोज बहुत ज्यादा कम रह जाएंगे तो फिर आमिर खान ओटीटी का सोचेंगे। लेकिन फिलहाल तो भाई साहब आप भूल ही जाओ। मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा कि वॉर 2 के बाद ही ये ओटीटी पर आएगी। तो अगर मैं वॉर 2 भी लूं तो अभी 1 महीने से ज्यादा का टाइम रहता है। और अगर ये मूवी छोटी मोटी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है तो लगभग 175 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं नहीं गई लाइफ टाइम, मतलब मोटा मोटा 300 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो माय प्रेडिक्शन, सितारे जमीन पर की जो लाइफ टाइम नेट होगी वो 170-180 करोड़ के मिड में होगी, और वर्ल्ड वाइड भाई साहब 300 करोड़ तक की जाएगी। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। The credit goes to the original. यस चैंपियंस। जो ओरिजिनल चैंपियंस है ना कोमल, इतनी खूबसूरत फिल्म है, इतनी खूबसूरत फिल्म है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हॉलीवुड रीमेक, बिकॉज दैट they made too many changes and I think that my opinion was that we should not have made so many changes. तो आप लोगों ने वो ओरिजिनल को फॉलो किया। We have been loyal to the original because we loved the original. We loved it. The original was so beautiful that we wanted to change nothing except we wanted to culturally make it Indian, which is what we have done. हमने उसको खाली Indian बनाया। बाकी story notes and all beats are from the characters, are from the everything. तो ओरिजिनल देखने के बाद मुझे एज एन ऑडियंस, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, प्रसन्ना ने मुझे दिखाई, वो जो फीलिंग है ना, उसके वजह से ये इतनी बात हो रही है, इतनी पॉजिटिव चर्चा हो रही है। एंड आई टेल यू व्हाट दैट फीलिंग इज। क्या है, फिल्म आपको सडनली दो चीजें होती, एक तो फिल्म आपको खुश करती, एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है लेकिन वो आपको हंसाती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अच्छी फीलिंग इसलिए देती है